हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग आपका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पाई चार्ट। ठीक है, जैसे आपको पता है जेकेएसएसबी के जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम में आपके पाई चार्ट का टॉपिक है, डेटा इंटरप्रिटेशन का ये पार्ट है और ज़्यादातर चांसेस है क्योंकि इसको स्पेशल मेंशन किया गया है टेबल डीआई के साथ। ग्राफ को लेके अगर हम बात करें, ये तीनों स्पेशल मेंशन किए गए हैं तो क्वेश्चन इसमें से काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, आज की क्लास में लेवल इजी से मॉडरेट रहने वाला है। ठीक है, तो कोई भी बच्चे को इस चीज़ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी हम लोग लेवल इसका बढ़ाते जाएंगे। बाकी जो लेवल आज की क्लास में मैं आपको करा रहा हूँ ऐसा ही लेवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं आप मेक श्योर करें आप SSS की ऐप को भी साथ में डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से कुछ आपको डेटा दिया जाएगा। ठीक है, पाई चार्ट की फॉर्म में ये पाई चार्ट है आपका। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है, बस आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि आपको बस समझना है कि डेटा आपको किस तरीके से दिया गया है, क्या चीज़ें हैं। अगर आपने उसको समझ लिया तो ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं होते। ये क्वेश्चन आपके बेस्ड होते हैं परसेंटेज के ऊपर, रेशियो के ऊपर एंड देन योर एवरेज के ऊपर। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं होता। सो लेट्स सी। देखो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स दिए गए हैं, चिल्ड्रन दिए गए हैं 300 और उसको डिवाइड किया गया है परसेंटेज में। यहाँ पे स्विमिंग को 13% है, योगा को आपका 18% है, तो डिफरेंट परसेंटेजेस इनको दिए गए हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इन सभी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बट ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। आप लोग देखते जाइए क्या अप्रोच इन क्वेश्चंस में लगानी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपको वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, या फिर एंड में पड़ेगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 की हेल्प से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्टेड फॉर योगा एंड पेंटिंग टुगेदर। तो आपने यहां से देखना है योगा और दिस इज पेंटिंग। ठीक है, तो टोटल मैं कर सकता हूं परसेंटेज में, दोनों को मिला के कितना 18 और 12 30%। एक तरफ बात हो रही है 30% की। इज हाउ मच लेस देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्टेड फॉर म्यूजिक एंड डांस टुगेदर। म्यूजिक और डांस को ले लो, 24% ये है, 16% ये है, तो ये कितना परसेंट हो गया, 24 और 16 हो गया आपका 40%। कितना हो गया 40%। अब उन्होंने पूछा है ये इससे कितने चिल्ड्रन कम है, इसमें चिल्ड्रन कितने कम है, तो 40 में से परसेंटेज में कितना कम है, ये 10%। और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, ये होनी थी 30% ऑफ किसका, टोटल का 300। ठीक है, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी थी। देन आप नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करते क्या, 40% ऑफ 300 और इसको इसमें से करते सब्ट्रैक्ट। तो अब 300 कॉमन है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो परसेंटेज में डिफरेंस है उसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ आ गई, इंडिविजुअल वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप इस क्वेश्चन को कैसे ओरली बना सकते हो, देखो आपने देखा योगा और पेंटिंग ऐड किया तो बन गया 30%, लिख दिया। म्यूजिक और डांस को देखा तो हो गया 40%। इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है कितना लेस है, तो 10%। परसेंटेज हमेशा किसके ऊपर निकलेगी, टोटल के ऊपर। तो 10% आप 300 का निकाल सकते हो, तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मार्क कर दोगे 30। ठीक है, आंसर निकाल आप सब लोगे, मैं बस आपको एक अप्रोच दे रहा हूं कि कैसे आप लोग आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाले कि बिना। क्लियर है, आई होप समझ आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यस, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु केम फॉर कैंप इन मई 2020। ये डेटा था 2019 का और यहां पे बोल रहा है 2020 का बताना है। इफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज्ड बाय 30% इन मई 2020 एज कंपेयर टू मई 2019। तो क्या हुआ, जितने बच्चे 2019 मई में आए थे कितने थे, वो 300। इसमें ऐड हुए हैं कितने, अगले साल 30% वैल्यू इंक्रीज हुई है, 30% और इंक्रीज हो गई, प्लस 30% ऑफ मई में कितने आए थे 2019 में 300। बस ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आपको पता है अगर 30% का इंक्रीज है, एक तरीका तो ये हो गया निकालने का। 30% का इंक्रीज है तो 100 में इंक्रीज हुआ होगा, तो 130% आपने निकालना है जितने बच्चे मई 2019 में आए थे। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल के ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आप लोग आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं बस आपको अप्रोच दे रहा हूं कि वैल्यूज निकाले बिना भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस पे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
यस, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। अगर पाई चार्ट का क्वेश्चन बना तो ये एंगल के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनाएगा। और अगला जो डीआई मैं आपके लिए लेके आया हूं वो डिग्रीज के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि हमें यहाँ परसेंटेज दिया तो हमें पता है टोटल 100% होता है, बट अगर डिग्रीज दी गई हो तो डिग्रीज टोटल होती है 360। ठीक है, बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्टेड फॉर डांस। तो मुझे परसेंटेज में तो पता है कितना परसेंट है ये, 16%। कितना है ये, 16%। क्लियर है। अब पूछा गया है कि वो कितना एंगल, ये एंगल उसका कितना होगा। तो अब देखो ये टोटल कितना होता है 360, इसका मतलब 100% जो है वो कितना कवर करके चलता है 360 डिग्रीज को। तो मैं बता सकता हूं 1% कितना कवर करके चलेगा, 360 डिवाइडेड बाय 100। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, पॉइंट आएगा इसका 3.6 डिग्रीज। ये आपने याद ही कर लेना है, पक्का ही याद कर लेना है कि 1% के अंदर 3.6 डिग्रीज जो है वो हमारे पास कवर होती है। ठीक है, पूछा गया है आपसे ये वाली वैल्यू डांस की पूछी गई है, तो 16% है, 1% में 3.6। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग डायरेक्ट 3.6 से इसको मल्टीप्लाई करके इसका राइट आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है बात? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 3.6 डिग्रीज आपने याद रखना है, 3.6 डिग्रीज आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, वेरी गुड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्टेड फॉर स्विमिंग, योगा एंड म्यूजिक। तो आप टोटल को भूल जाओ, पहले आप परसेंटेज की एवरेज निकाल लो, फिर हम उसका सीधा निकाल लेंगे 300। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा। देखो स्विमिंग वाले अगर मुझे बच्चे निकालने होंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 13% ऑफ 300। ये बेसिक से अगर मैं बता रहा हूं, लेकिन हम इसको करेंगे नहीं, करेंगे हम अपने तरीके से। प्लस 18% ऑफ 300, प्लस म्यूजिक की बात हो रही है तो 24% ऑफ 300। ये इनका टोटल सम बनता। एवरेज के लिए 3 से डिवाइड करते, क्योंकि तीन चीजों की बात यहां पे हो रही है। ठीक है, इसी को अगर मैं शॉर्ट बना लूं तो मैं क्या करूंगा, 300 कॉमन निकल जाएगा, 13% प्लस 18 प्लस 24% ऑफ 300 और डिवाइड करूंगा उसको 3 से। तो मैंने जैसे ही ये क्वेश्चन देखा, मैंने इंडिविजुअल वैल्यूज ना निकाल के स्विमिंग, योगा और म्यूजिक की परसेंटेज देखी। म्यूजिक, योगा एंड स्विमिंग, तो करो ऐड इसको, ये हो जाएगा 24, 3 27 और 10 37, 37 और 8 45 और 10 55। तो ये कितना बन जाएगा टोटल आपका 18 31 55, 18 और 3 21 10 31 4 55% बन जाएगा। एवरेज कैसे निकलेगी, 3 से क्या करेंगे डिवाइड। ठीक है, ऑफ, ये हो गई एवरेज इन परसेंटेज। और ये किसके ऊपर निकलेगी, 300। क्यों, क्योंकि टोटल परसेंट कितना है 300 वैल्यू है। तो 55%, 55 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3, ये वाला नीचे है, और ये 300, ये हो जाएगा 300 से 300 कैंसिल। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास 55। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इंडिविजुअल वैल्यूज को निकालने से अच्छा है आप क्वेश्चंस को रीड करिए, अगर जरूरत है तो आप निकालिए, नहीं तो जनरली सारे क्वेश्चन इसके बिना ही बन जाते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर, डांस एंड योगा। तो कंप्यूटर, डांस और योगा, अब आपको समझ आ गई है कि ये वैल्यू के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, परसेंटेज की में चीजों को ऐड करेंगे। कंप्यूटर, डांस और योगा, तो 17 और 16 हो जाएगा 33, 33 और 8 41 और 10 51। तो ये बनेगा 51% ऑफ 300 एक साइड। सेकंड साइड है स्विमिंग, कंप्यूटर एंड म्यूजिक, तो स्विमिंग, दिस इज कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर दोनों साइड लिया है, स्विमिंग, कंप्यूटर एंड म्यूजिक, म्यूजिक ये हो गया। तो 17 और 13 कितने हो गए 30, 30 और 20 हो गए 50 और 4 54। तो ये हो जाएगा 54% ऑफ 300। तो अब आपको पता है जब भी आप रेशियो ले रहे हो, अगर सेम वैल्यूज दोनों साइड है तो उसको लेने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये बाद में कट हो जाते हैं। तो आपने सीधी रेशियो उठानी थी 51 और 54 की। ठीक है, ये हो जाएगी 17:18, 3 से दोनों वैल्यूज कट जाएंगी। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपने ध्यान रखना है, आपने अननेसेसरी कैलकुलेशन से बचना है। क्यों, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब यही है कि बड़े सारे झोलमोल वाला जो डेटा है उसको एक कंबाइंड तरीके से लिखा जाए। बात समझ आ गई आपको?
तो ये इस तरह से आप लोगों ने परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को टैकल करना है। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर मज़ा आ रहा है तो अब हम लोग अगला डीआई देखेंगे। ये है आपका किसके ऊपर, डिग्रीज के ऊपर बेस्ड, डिग्रीज। ठीक है, तो ये टोटल जो सर्कल होता है ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ये आपने याद रखना है। अब ये डिग्रीज में दी गई है वैल्यूज, क्वेश्चन किस तरह से इसमें फ्रेम हो सकते हैं वो आपने देखना है। ठीक है क्या, ये चाइल्ड मोर्टेलिटी है फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज इन एशिया इन द ईयर 2019-20। ओके, क्वेश्चन क्या आ रहा है, टोटल कितने थे इसमें, 18 लाख। ठीक है, ये 18 लाख इस तरह से डिवाइड हुआ है। ओके, अगर मैं यहां पे बात करूं, बताओ इंडिया में कितने होंगे, तो दिस इज 25 डिग्रीज और टोटल कितना होता है ये 360, ये आप लोगों ने याद रखना है, 360 होता है, ये आपने भूलना नहीं है। ठीक है, और डिग्रीज वाले क्वेश्चन में आप लोग क्या कर लीजिए करिएगा, 1 डिग्री की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, क्योंकि ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो। तो ये 18 लाख है, ये सॉरी ये है 18 लाख, यानी कि 3 4 और ये 5। ठीक है, कितने जीरोज आते हैं लैक्स में, 5। डिवाइड करेंगे हम लोग इसको 360 में, 0 से ये 0 कट जाएगा, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 से ये कटेगा, यहाँ 5 बचेगा, ये बन गया 5000। यस, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली कि मेरे पास 1 डिग्री में कितना आ रहा है, ये 1 डिग्री में आ रहा है टोटल कितना, 5000। अब देखो इससे चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी, ये आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, कह रहा है इन द ईयर 1920 द चाइल्ड मोर्टेलिटी इन अफगानिस्तान, इसकी बात हो रही है, वाज 40% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज। 1920 के अंदर, ठीक है, 40% जो इसकी पॉपुलेशन थी वो क्या थी, 5 साल से कम। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज इन अफगानिस्तान। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी की जो वैल्यू थी वो थी 40%। अब हमें बताना है वो टोटल वहां पे 5 साल से छोटे बच्चे कितने होंगे। क्लियर है, कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आपको दी गई है 160 डिग्री, ये आपको क्या दिया गया है, यहां पे चाइल्ड मोर्टेलिटी दी गई है बिलो 5 ईयर्स। तो अगर मैं इसकी वैल्यू की मैं बात करूंगा तो यानी कि 40% की जो वैल्यू है आपके पास उस इस एज ग्रुप में 5 साल से कम बच्चे जिनकी चाइल्ड मोर्टेलिटी आपको दी गई है। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी थी वहां पे 40% और उसकी वैल्यू कितनी थी, 160 डिग्री थी, और 1 डिग्री में 5000 है, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास, 5000। अब टोटल पॉपुलेशन पूछी है तो 40% ये है, 100% की वैल्यू आपको यहां से पूछी गई है। तो ये कैसे निकालोगे, 160 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय, पहले आप 1% निकाल सकते हो इस वैल्यू से, 1% की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगा 40। ठीक है, 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 40 से ये 4 से कटेगा, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा आपका 20, 1 2 3 4 5, तो 5 आपके पास जीरोस आ जाएंगे, तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी आपके पास, 20 लाख। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी जो थी वो थी 40% टोटल पॉपुलेशन का। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें दी गई थी 40% की, ये वैल्यू हमें दी गई थी, और हमसे पूछा गया था बताओ उस टाइम 1920 में वहाँ टोटल पॉपुलेशन कितनी थी चिल्ड्रन की, तो 40% की वैल्यू आपको ये दे रखी थी, 100% की आपको निकालनी थी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज के ही चलेंगे यहाँ पे, बस आपको डीआई को समझना आना चाहिए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in other half of the cases are recorded from far east countries and 20% from Arab countries। अब सिर्फ इस सेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, इसमें है कितना एंगल, टोटल 80 डिग्रीज। ठीक है, उसमें वो कह रहा है आधे केसेस इन कंट्रीज से आए हैं और 20% यहां से आए हैं, तो एंगल इस अदर सेक्शन में जो बची हुई कंट्रीज ने बनाया है वो आपने बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, 80 डिग्री टोटल अदर्स में है, हाफ ऑफ द, मतलब इसमें 50% की बात हो रही है, हाफ ऑफ द केसेस ये, और 20% अलग कंट्री से आ रहा है, तो यानी कि 70% जो है वो आ रहा है इन दो जगह से। इसके अलावा कितना परसेंट बचा हमारे पास, 30%, वही आपसे पूछा गया है, ये जो 30% है इसने कितना एंगल वहां पे बनाया होगा। तो टोटल अदर्स ने 80 डिग्री बनाया हुआ है, तो 30% आप 80 डिग्री का निकाल लेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 24 डिग्रीज। तो ऐसे क्वेश्चन डिग्रीज के फ्रेम हो सकते हैं, एवरेज आपसे पूछ सकता है, तो एवरेज में भी एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत आती है टेलीग्राम पे मैसेज करिए,
ऑनली बोर्ड के मॉक टेस्ट देना आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगी हम लोग उसको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। जिन बच्चों को परसेंटेज में दिक्कत है, एवरेज में दिक्कत है, रेशियो प्रोपोर्शन में दिक्कत है, आप वहां से इन कॉन्सेप्ट्स को सीख लेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।